समझ में आ गई? परमेश्वर ने आपको चुना है, इस बात का आपको खुशी होना चाहिए। अमिताभ बच्चन, बॉलीवुड के बहुत बड़े बड़े स्टारों को परमेश्वर ने नहीं चुना, परमेश्वर ने अंबानी को नहीं चुना, परमेश्वर ने आपको चुना है। बोलो परमेश्वर ने, परमेश्वर ने, परमेश्वर ने आपको चुना है। बात समझ में आ गई? और इस बात का आपको क्या करना है? हमेशा आनंद करना है। क्या करना है जी? क्या करना है जी? कुछ बहनें आनंद नहीं करती और उन दुखों में और उन परिस्थितियों में खो जाती हैं। बोलो क्या हो जाती है? तो शैतान उनको यही चाहता है कि वो खो जाएं। शैतान यही चाहता है कि वो अपनी परिस्थितियों में खो जाएं। लेकिन प्रभु कहता है, मैं कहता हूं कि तू आनंद मना, आनंदित रहे हर समय प्रभु में, हर समय प्रभु में आनंदित रहे। और लेकिन मेरी बहनें, कुछ लोग क्या करते हैं? दुखों में दुखी रहते हैं, दुखों में दुखी रहते हैं। ऐसा करके शैतान मोटा हो रहा है। शैतान, 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 दुष्ट आत्माएं, जब आप दुखी के अंदर, परेशानी के अंदर प्रभु का आनंद मनाते हैं, शैतान पतला हो जाता है, शैतान कमजोर पड़ जाता है, शैतान परेशान हो जाता है। लेकिन इसके विपरीत आप दुख में और ज्यादा दुखी हो जाएं, शैतान मजबूत हो जाता है। और फिर शैतान क्या करता है? वो आपको और दुख देता है, 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 और दुख देता है। वो इसीलिए दुख आपको देता है ताकि आप उस दुख में दुखी दुखी रहें और कभी उस दुख से उभर के ना आने पाएं। लेकिन परमेश्वर यहोवा आज आपको कह रहा है, मेरी बेटी, जाति जाति राज्य राज्य में से मैंने तुझे चुन लिया है और मैंने तुझे बुलाया है, मैंने नाम लेकर तुझे बुलाया है। मेरे दास इज़राइल, मैंने तेरा नाम लेकर तुझे बुलाया है। प्रभु कहता है तू मेरा है, प्रभु कहता है तू मेरी है, मेरी बेटी मेरा है, मेरे बेटे। मैंने तेरा नाम लेकर तुझे क्या किया है? बुलाया है। बात समझ में आ रही है? तो मेरे प्रियो, कोई भी परिस्थिति है आपकी, डिप्रेशन में मत जाओ, निराशा में मत जाओ। उस समय प्रार्थना में जाओ। क्या करो? क्या करो? क्या करो? प्रार्थना में जाओ और प्रभु का भजन करो। क्या करो? प्रभु का स्तुति करो। क्या करो? क्या करो? मेरी आराधना को, मेरी स्तुति को तू यहोवा, यहोवा। उस समय आप क्या करो? स्तुति आराधना करो। क्या करो? जब आप स्तुति और आराधना करेंगे, शैतान का मुंह काला हो जाएगा और शैतान ने जो कुछ आपको परेशानी दी है, जो कुछ आपको परेशानी दी है, आपको डिप्रेशन दी है, निराशा दी है, मुसीबतें दी है, वो सारी चीजें लेकर भाग जाएगा। हालेलुया! बात समझ में आ गई? वो भाग जाएगा। क्यों भाग जाएगा? क्योंकि आप उस दुख के अंदर यहोवा की आराधना कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं। बात समझ में आ गई? आप नया बल प्राप्त करेंगे, आप नई ताकत प्राप्त करेंगे जब आप अपने परमेश्वर यहोवा की आराधना करेंगे। लेकिन इसके विपरीत अगर आप अपने परमेश्वर यहोवा की आराधना नहीं करेंगे और उन दुखों में मायूस हो जाएंगे, तो आप दुखों से नहीं निकल पाओगे। आप उन दुखों से, आप उन परेशानियों से नहीं निकल पाओगे। अपने पड़ोसी को बोलो, यीशु आ गया, यीशु आ गया। अरे वो भाई साहब सो रहे थे,
मैंने कहा अलार्म जगा दो, अलार्म, यीशु आने वाला भैया। हालेलुया। तो मेरी बहनों क्या करना है, तुम्हें क्या करना है मेरी बहनों? जितना दुख आपके पास आता है टूटते हुए, आज जब मैं यहां पे आराधना कर रहा था, आत्मा उमड़ आया और आत्मा से मैं भरने लगा। मैंने कंट्रोल किया, नहीं तो मैं यहीं लोटपोट हो जाता। मैंने कंट्रोल किया, पवित्र आत्मा थैंक यू, घर के अंदर, यहाँ नहीं प्रभु जी, बहुत है इतना, लेकिन फिर भी मैं कंट्रोल नहीं कर पाया। बात समझ में आ गई? क्योंकि मेरा हृदय मेरे पिता की आराधना के लिए पूरा का पूरा उमड़ कर आ गया और मैं अपने यहोवा की तू दिखे मुझ में, मैं परमेश्वर की क्या करने लगा, क्या करने लगा? परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया, बोलिए, परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया तो स्वर्गदूतों के समान नहीं बनाया। बोलो, स्वर्गदूतों के समान हजारों करोड़ों प्रकार के स्वर्गदूत हैं आपकी कल्पना से परे। ऐसे ऐसे स्वर्गदूत हैं कि अभी मैं आपको बताने लगूं आप मुझे पागल समझोगे, और बाइबल से भी मैं बता सकता हूं। ऐसे ऐसे स्वर्गदूत हैं जिन्हें आप देखोगे आप सोचोगे ये तो दुष्ट आत्मा है, ये तो शैतान है, लेकिन वो स्वर्गदूत है। ऐसे ऐसे स्वर्गदूत हैं। बात समझ में आ गई? परमेश्वर के सिंहासन के पास में 4 प्राणी हैं। एक का मुंह क्या है? शेर के समान। एक प्राणी का मुंह उकाब के समान। एक प्राणी का मुंह बैल के समान, और एक प्राणी का मुंह मनुष्य के समान। बात समझ में आ रही है? चारों प्रकार के क्या हैं? वो स्वर्गदूत हैं। उनका मुंह क्या है? 4 प्रकार का है। एक का शेर के जैसा मुंह है, एक का ईगल के जैसा मुंह है, एक का बैल के जैसा मुंह है, एक का मनुष्य के जैसा मुंह है। कितने लोग समझ रहे हैं? बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? तो परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को अपने समान, परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को अपने समान नहीं बनाया। परमेश्वर ने आपको और मुझे अपने समान बनाया है। बात समझ में आ गई? परमेश्वर ने आपको और मुझे अपने समान बनाया है। इसलिए शैतान जलन करता है। शैतान कहता है परमेश्वर तूने मुझे अपने समान क्यों नहीं बनाया? मनुष्य को तूने मिट्टी से बनाया, क्यों बनाया? तो परमेश्वर ने इसीलिए बनाया क्योंकि परमेश्वर आपसे और मुझसे प्रेम करता है और चाहता है अपना आकार आपको देना, अपना स्वरूप आपको देना। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? और परमेश्वर अपना स्वरूप, अपना आकार आपको देना चाहता है, लेकिन ये स्वरूप और ये आकार आदम और हवा ने पाप करके जब दूर कर दिया, पाप कर दिया, और उनका ये जो स्वरूप है, परमेश्वर का जो स्वरूप है, दूर हो गया। बोलो क्या हो गया? लेकिन यीशु मसीह 2026 साल पहले क्रूस के ऊपर आया, मारा गया, गाड़ा गया, और यही स्वरूप जो यहोवा का वापस चला गया था पाप के द्वारा, यही स्वरूप वापस दिलाने के लिए आज मसीह यीशु के अंदर, आज प्रभु यीशु मसीह के अंदर, ये जब हम प्रभु को ग्रहण करते हैं तो पवित्र आत्मा के द्वारा यहोवा का स्वरूप हमारे ऊपर आ जाता है और दुष्ट आत्मा थरथराती है, शैतान थरथराता है, शैतान थरथराता है, दुष्ट आत्माएं थरथराती हैं, कांपती हैं, क्योंकि अब ये यहोवा का रूप है और शैतान चिढ़ता है, दुष्ट आत्माएं चिढ़ती हैं। दुष्ट आत्माएं क्या करती हैं? इस रूप को देखकर क्या करती हैं? चिढ़ती हैं, क्योंकि परमेश्वर यहोवा ने आपको अपने समान बनाया है। हालेलुया। बात समझ में आ गई? इसीलिए शैतान जब भी आता है, यीशु मसीह के द्वारा आपको अधिकार मिला है, जब भी शैतान किसी के ऊपर आता है वो घुटने टेककर आपको दंडवत करता है, क्योंकि आपके अंदर आप नहीं, यहोवा रहता है, यहोवा रहता है। बात समझ में आ गई? यहोवा रहता है, तो आप अब आप नहीं, आपके अंदर परमेश्वर है।
इसीलिए मैं बताना चाहता हूं, परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर है और आप दुख परेशानियों के अंदर, मुसीबतों के अंदर क्या करेंगे? क्या करेंगे? हाय, क्या करूं प्रभु, मैं क्या करूं? मैं मर गई, मेरा घर में काम नहीं चल रहा। जब आप इस तरीके से करते हैं, पवित्र आत्मा, परमेश्वर का यहोवा का आत्मा आपके अंदर है और वो शोकित होता है और वो कहता है मैंने इसे किंग बनाया है, मैंने इसे अपना स्वरूप दिया है और ये रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, विनती कर रहा है और इसे नहीं पता ये किंग है, ये राजा है। इसीलिए जब आप दुखी होते हैं, पवित्र आत्मा आपके अंदर है, वो भी दुखी होता है। जब पवित्र आत्मा दुखी होता है तो ईश्वर भी दुखी होता है। इसलिए आनंदित मनाना है, आनंदित रहना है। हर परिस्थिति के अंदर नाचूंगा, गाऊंगा, पगलों के समान होश में ना रहूंगा। मेरा राजा है महान, मेरा राजा है महान, मेरा परमेश्वर है महान। हर परिस्थिति में अपने परमेश्वर को क्या करना है? आनंदित रहे, हमेशा स्तुति करें, नाचते हुए, आराधना करें नाचते हुए। यहां मैं परमेश्वर की आराधना कर रहा हूं, या मैं परमेश्वर की स्तुति कर रहा हूं, नाचते हुए, गाते हुए। हर परिस्थिति में मैं अपने परमेश्वर की परिस्थिति कर रहा हूं। आपको, अगर कुछ लोग मुझे जानते हैं तो आपको पता है मैं चारों दिशाओं से टूटा पड़ा हूं। मेरा सब कुछ शैतान ने इधर उधर कर रखा है, लेकिन मैं उस परिस्थिति में यहोवा के लिए आनंद कर रहा हूं। शैतान कह रहा है ये कैसा मनुष्य है, यहोवा की आराधना कर रहा है, इसके मैंने बच्चे छीन लिए, इसकी वाइफ मैंने छीन ली, इसका सब कुछ मैंने छीन लिया, उथल पुथल कर रखा है, इसको मैं बहुत सारी परेशानियां दे रहा हूं। लेकिन उसके बावजूद भी ये कह रहा है तू दिखे मुझ में हे यहोवा, क्योंकि मुझे पता है मेरे अंदर मैं नहीं, यहोवा वास करता है। अब मुझ में मैं नहीं, मसीह यीशु मुझ में जीवित है। इसीलिए बेटियों, बेटाओं, आप किंग हो, आप राजा हो। एक पास्टर अपने घर के बाहर बैठा था, एक पास्टर अपने घर के बाहर बैठा था और 5-6 लोग आ गए। कहां आ गए? बैंक से 5-6 लोग आ गए। क्या आ गए? 5-6 लोग आए बैंक से। और जैसे ही उस दास ने देखा कि ये लोन वाले, वो दास उठ के भागने वाला, वो दास उठ के भागने वाला, वो दास उठ के भागने वाला, जैसे ही वो भागने वाला था, पवित्र आत्मा ने उसे पकड़ा। रुक, यहीं बैठ, भाग मत, तू भागेगा नहीं। तुझे पता है तू किंग है, तू राजा है, क्यों भाग रहा है? वहीं बैठा रहे। और में आ रही है और सलूशन को हल कर रही है। बात समझ में आ रही है? एक ही समय में वो व्यक्ति 2 जगह है। हालेलुया, रबा खांदा या मांदे, हालेलुया, रेबा बाबा बाबा मांदे, हालेलुया, हालेलुया। बात समझ में आ गई? इसीलिए यहोवा का आनंद आपकी ताकत होना, ताकत होना। बोले शैतान जितनी भी परेशानी देनी है दे, जितना भी मेरे ऊपर बोझ को डालना है डाल, मैं तो अपने सारे बोझ को यहोवा को देता हूं और यहोवा के बोझ को उठाकर मैं चलता हूं, चलती हूं। हालेलुया। जब आप ऐसा कहेंगे, आपके जीवन में काम होंगे, आपके जीवन में चमत्कार होंगे, मिरेकल होंगे। बात समझ में आ गई? मैं आनंदित हो रहा हूं। आपको नहीं पता आत्मा के अंदर कितना बड़ा परिवर्तन हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। आत्मा के अंदर कितना परिवर्तन हो रहा है। शैतान का मुंह काला हो रहा है, दुष्ट आत्मा एक पतली हो रही है, कमजोर हो रही है,
उन्हें पता है ये इंसान इस मिट्टी का बना है, चाहे मैं इसे कुछ भी परेशानी दे दूं, ये भागने वाला नहीं है, ये भागने वाला नहीं है, ये भागने वाली नहीं है। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? इसीलिए प्रभु यीशु के ऊपर भरोसा रख। हर परिस्थिति में क्या करना है? हर परिस्थिति में क्या करना है? भरोसा करना है। पढ़ेंगे पास्टर जी स्पीड से। यहोवा के सामने, थोड़ा दूर से पढ़ें। यहोवा के सामने, यहोवा के सामने चुपचाप रहे, चुपचाप रहे। ध्यान से और सुनिए। क्या धीरज रहे? से, क्या रहे? धीरज से। बस ध्यान से सुने पास्टर जी, साइलेंट। ध्यान से सुने, इधर देखे। यहोवा के सामने क्या रहे? क्या रहे? क्या रहे? क्या रहे? क्या रहे? क्या रहना है यहोवा के सामने? क्या रहना है यहोवा के सामने? क्या रहना है यहोवा के सामने? एक बेटा आ जाए। बेटा तू ही आ जा, कोई भी आ जाए। बेटा आ जा। बेटा गिड़गिड़ा, पैरों में पड़, पैसा दे दो। मांग बेटा पैसा। पैर पकड़ के, पैर छू के लिपट जा पैरों से, पकड़ ले। पैसे दे दो, पैसे दे दो डैडी, पैसे दे दो डैडी, डैडी पैसे दे दो, डैडी पैसे दे दो, डैडी पैसे दे दो, डैडी मकान का बिल दे दो। मकान का पैर पकड़ के बोलिए लोग, डैडी बिजली का बिल भरना है, डैडी डैडी इलाज कराना है। पैर पकड़ के बेटा खींच ले, खींच ले इधर, डैडी को ले जा, ले जा नीचे उतार ले। हाँ ले जा, ले जा खींच के। और डैडी, डैडी बोले डैडी, डैडी की पैंट, डैडी की पैंट निकल रही है, हैं? थोड़ा सा और जोर लगाया तो पैंट नीचे। बात समझ में आ गई? बोले डैडी बिजली का बिल भरना है, बिजली का बिल भरना है, डैडी डैडी मकान का बिल देना है, मकान का बिल दे, डैडी ईएमआई देनी है, मोबाइल चल रहा है, मोबाइल ईएमआई देनी है, मोबाइल चल रहा है। ईमेल देनी है, मोबाइल। पर खींच बेटा, डैडी बात, डैड बोलो डैडी, अरे बोल डैडी। बात समझ में आ गई? एक दो और आ जाओ बेटा, आ जाओ बेटा, जल्दी आ जाओ, जल्दी आओ, अरे भाग के आओ। एक दो और आ जाओ बेटा, आ जाओ, पकड़ के खींच बेटा, पकड़ो डैडी। बेटा पैसे मांगो, पैसे, पैसे दे दो, पैसे दे दो, पैसे दे दो, डैडी, डैडी पैसे दे दो, डैडी, पैसे दे दो, पैसा दे दो, पैसे दे दो, पैसा दे दो, पैसे दे दो, पैसे दे दो, पैसे दे दो, पैसा दे दो, डैडी पैसे दे दो, डैडी मकान दे दो, मकान के दे दो, टीवी दे दो, सोना दे दो। डैडी क्या हो रहा है? डैडी हो रहा है पागल। छोड़ो यहां से, और मैं जा रहा हूं अपनी जगह। बात समझ में आ रही है? मैं अपनी जगह जा रहा हूं। डैडी क्या हो गया? डैडी हो गया परेशान। डैडी क्या हो गया? डैडी हो गया परेशान। और डैडी ने कहा ये मेंटल हो गए, ये समझते हैं जिनको मैंने आंखें दी हैं, ये समझते हैं मैं अंधा हूं। जिनको मैंने आंखें दी हैं ये समझते हैं, जिनको मैंने कान दिए हैं, जिनको मैंने आंखें दी हैं, ये समझते हैं मैं अंधा हूं और बहरा हूं, मैं सुनता नहीं हूं। यहोवा कहता मैं सब कुछ जानता हूं, लेकिन ऐसा बेटा जो गिड़गिड़ाए उसे यहोवा पसंद नहीं करता, उसे यहोवा पसंद नहीं करता। इस परिस्थिति के अंदर जो अपने यहोवा की आराधना करता हो, हालेलुया। चमचमनी बरसा, चमचमनी बरसा, भेज अबर रुका, भेज अबर रुका। इस परिस्थिति के अंदर यहोवा जान रहा है आपको मोबाइल, आपको आपने लेना है, ईएमआई जाएगी, आपकी किस्त जाएगी, आपको घर लेना है, आपको बिजली का बिल, किराए का बिल, सारी समस्या यहोवा जानता है। लेकिन आप
इस परिस्थिति के अंदर यहोवा की आराधना कर रहे हैं, मैं बता रहा हूं शैतान रोएगा, भागेगा और यहोवा आनंद करेगा और यहोवा कहेगा दे दो मेरे इस उचित दास को जो चाहिए उसको प्रदान करो, क्योंकि इसने शैतान की आराधना नहीं की, मेरी आराधना की है। और यहोवा कहेगा दे दो इसको जो चाहिए, दे दो उसको जो चाहिए, दे दो दे दो दे दो दे दो जो चाहिए इसको दे दो। बात समझ में आ गई? ऐसे लोगों से यहोवा परेशान होता है जो क्या करते हैं, बक बक बक। जब तू परमेश्वर के भवन में जाए तो अन्य जातियों की तरह क्या ना कर,